स्वागत है आप सभी का आपके अपना चैनल अमरनाथ सर हिंदी वाले पर। आप सभी को आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मास्टर साहब ये 2 बार हिंदी क्यों लिखे हैं। तो असल में बड़ा ज्वलंत सवाल है। आज बहुत सारे विद्वानों को मैंने इस पर चर्चा करते देखी कि क्या सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो मेरा मन हुआ कि मैं इसी शाश्वत सवाल के साथ आपसे एक छोटी सी मुलाकात कर लूं। सवाल यह है कि हिंदी ये वाला सही माना जाए कि ये वाला सही माना जाए, है सवाल ना भाई साहब? कोई सवाल ही नहीं है। ये दोनों सही हैं, एकदम दोनों सही है। चाहे नीचे वाला लिख लीजिए, चाहे दोनों ऊपर वाला लिख लीजिए, दोनों बराबर बराबर सही है। ये भी नहीं कि कोई कम सही या कोई ज्यादा सही, दोनों एकदम बराबर बराबर सही। आज मैं इस झगड़े को समूल नष्ट ही कर देना चाहता हूं विश्व हिंदी दिवस वाले दिन। तो मैं आपको पूरी व्याख्या बता देता हूं, पूरी सकारण व्याख्या समझ लीजिएगा। आप समझिए, वस्तुतः संस्कृत ने हमको एक सुविधा दी है कि जब आप कोई शब्द लिखते हैं कंठ, तो आप इसको लिख सकते हैं कंठ। संस्कृत ने हमको सुविधा दी है जब हम कोई शब्द लिखते हैं दंत, तो हम इसको लिख सकते हैं दंत। अगर हमने लिखा है संजय, तो हम लिख सकते हैं संजय। हाँ जी, आप भगवत गीता उठा के देखिए, उसमें शुरू में लिखा है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यही तो लिखा है धृतराष्ट्र उवाच में। तो जो आखिरी में संजय लिखा है, तो वो ऐसे इया लगा के लिखा हुआ है। अच्छा मतलब संतोष लिखना हो तो ये अंक की बिंदी को हमारे पास संतोष लिखने की छूट है, आधा ना लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर संयम लिखा है तो आप अंक की बिंदी को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप संरक्षण लिख दें तो अंक की बिंदी को रिप्लेस नहीं कर सकते। सवाल उठता है वाई, बस इसी वाई में सब छुपा हुआ है कि आखिर अंक की बिंदी कब रिप्लेस हो सकती है, कब रिप्लेस नहीं हो सकती है, और हिंदी ऐसे सही है या नहीं सही है। तो विद रीजन पाणिनि को प्रणाम करते हुए, उनके अष्टाध्यायी से प्रमाण देते हुए आपको बताता हूं। आप समझिए, व्यंजन संधि में एक बेसिक रूल होता है। वो रूल भी मैंने बाकायदे यहां लिख लिया है, अभी आपको रूल से समझाता हूं। पहले आप बहुत बेसिक सी बात समझ लीजिएगा। हमारे वर्णमाला में व्यंजन है 33, वह 33 व्यंजन आपके सामने लिखे हैं। ये 5 जो ऊपर लाइनें लिखी हैं, इनको वर्गों के व्यंजन कहा जाता है। ये वर्गों के व्यंजन है, और इसको अंतस्थ बोलते हैं, इसको ऊष्म बोलते हैं। एक अंतस्थ है और दूसरा ऊष्म है। अब आप समझिए कि पाणिनि ने एक सूत्र दिया, बड़ा सुंदर सा सूत्र दिया संधियों के लिए, मो अनुस्वारा। अभी मैं इसका विस्तार बताता हूं। मो अनुस्वारा नियम कहता है कि आधे मां का अनुस्वार बना सकते हैं, अनुस्वार बना सकते हैं। अनुस्वार के माने क्या होता है? अनुस्वार के माने होता है अंगा। ये जो अंगा होता है, इसको हिंदी में अनुस्वार बोलते हैं। जैसे जब आप दंत लिखते हैं, अंक की बिंदी लगा देते हैं, तो आपने दा पर अनुस्वार लगाया। आप ठंड लिखते हैं तो ठा के ऊपर अंक की बिंदी लगाते हैं, आपने आके उसके ऊपर अनुस्वार लगाया, तो अंक की बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। तो सीधा सा नियम है। जरा हाँ, इसको मिटा लेते हैं इधर से, कंप्यूटर जी इसको मिटाइए। तो पाणिनि ने नियम दिया कि अगर आप आधे मां से कोई जोड़े, व्यंजन जोड़े, का खा गा घा चा छा झा टा ठा डा ता था पापा, कोई जोड़े, अगर आधे मां से आप जोड़ते हैं तो आप आधे मां को अंक की बिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सूत्र है, मो अनुस्वार, आधे मां का अनुस्वार हो जाता है। अच्छा, 11 लावा में जोड़े तो भी आधे मां का अनुस्वार हो जाता है, चाहे यहां से जोड़े तो भी आधे मां का अनुस्वार हो जाता है। लेकिन आप समझिएगा, हिंदी में नेजल साउंड का खेल, नेजल साउंड माने नाक से निकलने वाली आवाजें। ये जो 5 अक्षर यहां अपने पास लिखे हैं, 5 ईठो जो 5 लिखे हैं, ये नेजल साउंड है। आप देखिए, बोल के देखिए, नाक में आवाज आएगी, क ख ग घ अंगा, चा छा जा झा इया, नाक तनिक फूल जाता है, देखिए बोल के, का ख ग घ अंगा। तो आप समझिए कि ये जो 5 अक्षर है, का ख ग घ अंगा, ये 5वां अक्षर जो है, ये नेजल साउंड है। तो आधा मां अंक की बिंदी में बदलता है। इसके साथ साथ पाणिनि ने एक विकल्प दिया है संस्कृत में कि आप चाहें कि अगर आपके पास कोई नेजल साउंड अवेलेबल है तो आप उसको उसमें चेंज कर सकते हैं। अभी ये बात और क्लियर होगी जब मैं आपको नियम से समझाऊंगा। नियम कहता है, ये जो मो अनुस्वार रूल है, ये जो एस हम बना रहे हैं, इसको लुप्त आकार बोलते हैं। आप कभी देखते होंगे भगवत गीता पढ़ते समय भगवत कुछ भी प्रथमोध्याय और एस जैसा बना रहता है। तो ये जो होता है, ये अनुस्वार ने इसको बोलते हैं लुप्ताकार।
लुप्ताकार, अवग्रह का चिन्ह है, माने छोटा आ, ये एग्जैक्टली इज इक्वल टू द छोटा आ। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है अगर संस्कृत में कहीं लिखा हो तो छोटा आ। तो मो अनुस्वार, ये क्या लिखा है, आधे माह का अनुस्वार हो जाएगा, यही सूत्र है। तो नियम दो तरीके से हैं। अगर आधे माह के बाद किसी वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए, वर्ग माने ये, इनको क्या बोला जाता है, जो 25 है हमारे पास, एक का से लेकर माह तक के ये वर्ग हैं, इनको वर्ग बोला जाता है। तो अगर आधे माह के बाद किसी वर्ग का कोई व्यंजन आ जाए तो आधे माह के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम अक्षर या अनुस्वार हो सकता है। दोनों विकल्प हैं। अगर आधे माह के बाद किसी वर्ग का कोई व्यंजन, मतलब का से शुरू करके कहां तक, कखा गा गांगा चाचा जा जाइया टाटा डाड़ा तथा धना पापा बाबा और यहां मां तक, ये सारे वर्गों का व्यंजन, मतलब का से लेकर मां तक कोई आ जाए तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। यानी कि अगर आधे माह के बाद का आ जाए तो अंगा हो जाएगा आधे माह के स्थान पर, आधे माह के बाद खा आ जाए तो अंगा हो जाएगा, आधे माह के बाद चा आ जाए, छा आ जाए, जा आ जाए तो इया हो जाएगा, आधे माह के बाद ता आ जाए, जैसे देखिए ना आप लिखते हैं सम तो आधे माह का क्या हो जाएगा, अंतिम वर्ण हो जाएगा, आप इसको संतोष लिख सकते हैं। और पाणिनि ने विकल्प दिया, आप चाहें तो अंकी बिंदी यानी संतोष लिख सकते हैं। ठीक, अगर जैसे आप लिख रहे हैं सम और चय, तब आप क्या लिखेंगे, तब आप चाहें तो अंक की बिंदी लगा दें, तो आप इसको लिख दें संचय, और यहां लगा दें, और या चाहें तो अंक की बिंदी लगा दें यानी संचय। इसका मतलब कि अगर आधे माह के बाद वर्ग का व्यंजन का से लेकर मां तक के कोई अक्षर आएगा, तो अगर का वर्ग है तो आधे माह की जगह अंगा, च वर्ग है तो आधे माह की जगह इया, ट वर्ग है तो आधे माह की जगह वाड़ा, त वर्ग है तो आधे माह की जगह ना, और प वर्ग है तो आधे माह की जगह मां ही रहेगा। जैसे संबंध में संबंध आधा माह ही रहता है। हाँ, आप चाहें, आपके पास सुविधा है, आप चाहें अंगाइयाड़ा नामा ना लगाएं, आप इनकी जगह अंक की बिंदी भी लगा सकते हैं। यानी ये वाला संतोष बोथ आर राइट, बराबर। लेकिन अब यहां देखिए, यहां नियम लिखा है हमने कि यदि आधे माह के बाद कोई अंतस्थ यानी यारा लावा और सा सा ये 4-4-8 अक्षरों में, तो बताओ इनके पास तो नेजल साउंड है, ये वर्गों के व्यंजन के पास अंगा या ड़ा ना मा की नेजल साउंड है, तो ये चाहे तो अंगा की बिंदी लगा लें और चाहे तो अपनी नेजल साउंड खुद की लिख लें। अब बताओ यारा लावा सासाहा के पास कोई अपना नेजल साउंड है? नहीं है, कोई नेजल साउंड इनका नहीं, कोई नाक वाली आवाज इनके पास नहीं। अब ये बेचारे मजबूर हैं, इनको अंगा की बिंदी से ही काम चलाना पड़ेगा। यानी कि का से लेकर के कवर्ग से लेकर के का से लेकर मां तक के अक्षरों में आपके पास सुविधा है, आप चाहे तो अंक की बिंदी लगा लें, चाहे तो उसी वर्ग का आखिरी अक्षर लिख लें। लेकिन अगर यारा लावा सा सा आएगा तो आप अंक की बिंदी के अलावा कुछ नहीं लगा सकते। समझ गए? पक्का, एकदम। ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं। फिर से एक बार नियम देख लें, आधे माह के बाद वर्ग का कोई व्यंजन आएगा तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण या चाहे तो अंक की बिंदी यानी अनुस्वार लगा सकते हैं। और आधे माह के बाद अंतस्थ यानी यारा लावा सा में तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंक की बिंदी लगानी पड़ेगी। तो वे महान आत्माएं जो आपसे कहते हैं कि नहीं, खाली जैसे संतोष यही वाला सही मानो, उनसे पूछो अगर यही वाला सही माने तो यहां जब हम संयोग लिखेंगे तो तुम बताओ हमको क्या दोगे, अंक की बिंदी के अलावा कुछ दे सकते हो? अगर हम संहार लिखेंगे तो क्या तुम्हारे पास अंक की बिंदी का कोई रिप्लेसमेंट है? तो बाबा संस्कृत में नियम है कि आधे माह का अनुस्वार यानी अंक की बिंदी ही बनती है। आपका मन, चूंकि वहां आपके पास सुविधा है, तो आप अंक की बिंदी को अंगाइयाड़ा नामा में रिप्लेस कर सकते हैं, और यारा लावा में कोई सुविधा नहीं है तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अंक की बिंदी लगानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अभी एकदम क्लियर हो चुका है। तो अब तुम्हारे सामने कोई दंत ऐसे देखो, दंत लिखे तो बताओ ता का अंतिम वर्ग ना है, हाँ, तो दंत को दंत लिख सकते हैं। और अगर कंठ लिखा है तो इसको चाहे तो अब बताओ ठा, तो ठा का अंतिम अक्षर क्या है? यहां देख लो, जिनको वर्णमाला नहीं याद कर लो। ठा का अंतिम टा ठा डा ढा के लिए अंगा की बिंदी किसमें रिप्लेस हो सकती है? ड़ा में रिप्लेस हो सकती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कंठ लिख सकते हैं। अगर ये लिखा है हाँ संतोष, तो आप चाहें तो अंक की बिंदी को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब लेकिन अगर संयोग लिखा है
तो क्या बदलेगा? नहीं, यारा लावा का कोई नेजल साउंड नहीं है। अगर संरक्षण लिखा है तो अंक की बिंदी बदलेगी? नहीं बदलेगी। इसका मतलब सिंपल सा कि अगर वर्ग का कोई व्यंजन है तो अंक की बिंदी की जगह उसी का आखिरी अक्षर रिप्लेस किया जा सकता है। तो बताओ, अगर हमने संधि लिखा तो क्या हम इसको संधि भी लिख सकते हैं? हाँ। दोनों सही है कि नहीं? दोनों सही। अगर हमने, इसमें संधि नहीं है इस शब्द में, लेकिन नियम तो काम करेगा ना। अगर हमने हिंदी लिखा तो क्या हम हिंदी भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। दोनों बराबर सही, कहीं कोई ना कम न कोई ज्यादा, किसी भी तरफ दाएं बाएं नहीं जाना, दोनों बराबर हैं, क्योंकि मौन अनुस्वारा का नियम है। साथ में विकल्प दिया गया है, अंक की बिंदी को आधा नामे व अंक की बिंदी को अंगायाना नामा में रिप्लेस कर सकते हैं। और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों, हर अंक की बिंदी आधा ना नहीं होती है, समझ गए होंगे, क्योंकि अंक की बिंदी 5 रूप ले सकती है। अंगा भी बन सकती है, इया भी बन सकती है, अड़ा भी बन सकती है, ना भी बन सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज से यह झगड़ा आप खत्म कर लेंगे कि हिंदी सही कि हिंदी सही, दोनों सही है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई है। मैं अमरनाथ आपके लिए हिंदी की सब छोटी बड़ी समस्याओं के लिए सदैव हाजिर रहूंगा। आपको ऐसी कोई दुविधा हो, हिंदी संबंधी कोई दुविधा हो, कमेंट बॉक्स में वो दुविधा लिखिए, हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाएंगे। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन दबाइएगा, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी इस वीडियो को देखने की। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे भी इस दुविधा से दूर हो सकें। और अगर आप ऐसी जानकारियां हमसे और चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोनो नया वीडियो डालेंगे खट से आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।